महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मोबाइल ऑक्सीजन का सेवा का प्रारंभ किया है। जैसा कि आज सर्वविदित है कि मानवता और बहुत बड़ा आपत्ति का विपदा काल है, जिसमें ये दुख से कहना पड़ रहा है कि बहुत कीमती जानें हम खो चुके हैं। इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं और बूढ़े से लेकर बच्चे तक इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। और देश की जो हेल्थ व्यवस्था है वो बहुत अपने तरफ से पूरा बल लगाए हुए है, लेकिन बावजूद इसके मरीजों की गिनती इस कदर बड़ी होने के कारण बहुत सारे जो प्रबंध थे वो चरमरा गए और अपनी आंखों से ये भयावह काल हम लोग देख रहे हैं। बहुत से सज्जनों को ज़रूरत के वक्त प्राणवायु ऑक्सीजन भी नसीब नहीं हो रहा, जिससे बहुत कष्ट भी पा रहे और जानें भी कीमती जा रही। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का घर मानवता के लिए, मानवता की सेवा के लिए, ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए आदि काल से सर्वविदित है कि जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ जिस तरह की सहायता की ज़रूरत हो लेकर पहुँचता रहा है और अब भी पहुँच रहा है। ये हैं और कर रहे हैं, करते ही हैं। इसी क्रम में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के माननीय जनरल सेक्रेटरी सरदार महेंद्रपाल सिंह जी चिल्लन और सेक्रेटरी सरदार महेंद्र सिंह जी साबड़ा, सरदार अवतार सिंह जी मुख्य सेवादार, सभी मेंबर साहबान के नाम यहाँ दर्ज है वो आपको मिल जाएंगे। इन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मोबाइल ऑक्सीजन का सेवा का प्रारंभ किया है। पहले गुरुद्वारा कर्नल घाट से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राणवायु की सेवा की जा रही थी। वे जिसके पास आईडी हो, डॉक्टर की, हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन हो, वो आकर फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जो सदस्य संबंधी हैं वो प्राणवायु ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। और उससे भी 2 कदम अब आगे जाते हुए माननीय ढिल्लन जी की अगुवाई में मोबाइल ऑक्सीजन सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जहाँ ज़रूरत होगी, जैसे परमात्मा आदि काल से जहाँ रोशनी की ज़रूरत है वहाँ खुद सूर्य की किरणें लेकर पहुँचता है। जहाँ जहाँ कोई जीवधारी है वहाँ वहाँ प्राणवायु लेकर पहुँचता है। जो मानवता की सेवा में समर्पित भाव से बिना कुछ चार्ज किए, बल्कि अपनी जो पारब्रह्म परमेश्वर की कृपा से जो अपनी कमाई है उसमें से 10 मास जो है बेटा करके
मानवता की सेवा के लिए हुक्म किया गया है। सब मिलकर ये सेवा करने में अग्रसर होकर भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ मरीजों को गुरु महाराज तंदुरुस्ती प्रदान करें, वहाँ इस टीम को भी महाराज शीश पर मेघ भरा हाथ रखकर निवाजिश करें ताकि ये सेवा में समर्पित रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। बहुत है तो हम लोग और भी बस को उसको अरेंजमेंट करवा के लगा सकते हैं। तो डिमांड पर कितना होता है, अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसका अरेंजमेंट करेंगे सबका। वजह तो इस समय जिस तरह ऑक्सीजन का शॉर्टेज चल रहा है, हम लोगों ने 8-10 दिन पहले सिलेंडर फिलिंग का ये सेवा स्टार्ट किया था कंगन घाट पर। तो वहाँ हम लोगों ने अगर कहा कि भी हम लोग को ऑक्सीजन का कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग को जिसके पास सिलेंडर नहीं है उसको क्या किया जाए। तो फिर ये कमेटी ने हमारे ने बैठ कर डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग बस में लगा कर इसका सेवा किया जाए जगह जहाँ जरूरत पड़ती है। वही विचार करके हम लोगों ने आज एक बस पर ट्राई किया है जिसमें एक टाइम में 4 आदमी ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो वो करके बस को फिट करके उसी तरह से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। आज सेवा स्टार्ट हुई है। आज हम लोग नालंदा मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर इसको यूज़ करने जा रहे हैं। और जिस तरह से इसकी डिमांड बढ़ेगी तो जितनी भी बढ़ेगी 2-4 बसें जितनी भी होंगी और भी होंगी तो हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। ये डिमांड पर डिपेंड करेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जनरल सेक्रेटरी तखत श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब। आज बिहार में ऑक्सीजन के बिना कितनी हजार मृत्यु हो गई आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। ये हम लोग विगत कई दिनों से ये सोच रहे थे कि ये मृत्यु अचानक इसकी नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण हो जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे इस धरती के लिए, बिहार के लिए, भारतवर्ष के लिए। इसी कारण को लेकर के 10 दिन पर तख्त हरमंदिर पटना साहिब की कमेटी ने कंगन घाट पर सुबह प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये हम लोग 10 दिन पहले सेवा प्रारंभ किया था, जो निरंतर चल रहा है और अभी भी चल रहा है। उसके बावजूद ये समाचार मिला कि पटना का जो मुख्य अस्पताल है, नालंदा मेडिकल कॉलेज, PMCH, एम्स, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, ऐसे अच्छा अस्पताल जहाँ पे हजार की सुविधा के कारण सिर्फ ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं। तो ये हम लोग समाज के लोगों ने प्रबंधक कमेटी को ये सलाह दिया कि आप लोग का सेवा करना चाहिए, इससे हम लोग के बिहार के लोग जो बाहर से आए हुए हैं या घर के लोग मृत्यु ना हो, लोग की जानें बच जाए। इसलिए प्रबंधक कमेटी ने ये आज मोबाइल सेवा जो प्रारंभ की आज के दिन से कि निरंतर हर दिन कोई अस्पताल के बाहर में या बस के अंदर में या बाहर में आके सेवा ले सकते हैं और उनकी जान बच जाएगी। हम लोग यही अपने आप में भाग्यशाली मानेंगे कि किसी की जान यहाँ से बच जाए। क्या नाम हुआ सर? सदस्य मानवाधिकार संघ आनंद मोहन झा। वो हम लोगों की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है ये हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो वो हवा से ही ऑक्सीजन बनाता है, उसका अरेंजमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। अभी जल्दी हो जाएगा।